धनतेरस पौराणिक कथा। राधे राधे दोस्तों, आज हम लेके आए हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। तो दोस्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और कथा के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कथा आधा अधूरा ही ज्ञान देगा। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन से अल्पायु मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। तो चलिए दोस्तों, कथा में आगे बढ़ते हैं। धनतेरस मनाने की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आती है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहित का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय। धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए? कोई रहस्य जरूर है। माँ लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वो खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गईं और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी समय विष्णु जी आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और उसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी का आदेश अनुसार ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन और रत्न स्वर्ण आदि से भर गया।
लक्ष्मी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार न थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उसी दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा के देने को दे दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया। वहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर यह तो चंचला है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा साप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ जैसा करो। कल धनतेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह से प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। ये कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी के कथानुसार पूजा किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी भांति से वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। दोस्तों, कहानी सुनकर चले मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और कहानी को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।